Hello guys, welcome in my YouTube channel iCoder, and today we are discussion about Wipro previous phase exam questions, यानी जो विप्रो के previous phases में जो एग्ज़ाम्स क्वेश्चन आए थे, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे सेप टूल में, क्यूब्स में। सो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं एग्ज़ाम्स की, क्वेश्चंस की, जो आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं विप्रो में आते हैं, और आप उस टाइप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। वही क्वेश्चंस मींस टाइप क्वेश्चंस का वही रिपीट होगा, बट उसकी वैल्यूज जो होती हैं चेंज हो जाएंगी। तो आज मैं मैथ एंड रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट्स के जो है कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। देन उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से कितने जो हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ओके गाइस, वी आर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेने में मुझे बहुत जो है दिक्कत हुई है। मैंने बहुत लोगों से जो है बातचीत की है, दैन उसके बाद मेरे को इतने सारे स्क्रीनशॉट मिले हैं, क्योंकि कोई भी कहीं पर भी ये विप्रो के स्क्रीनशॉट नहीं है। सो ओके, मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले हम बात करेंगे मैथ के जो क्वांट्स आता है, उसमें लॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं, एंड 60 क्वेश्चन इसमें ये है बोर्ड से आया हुआ है। इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। प्रॉफिट लॉस के इसमें 2 दे दिए हैं, लॉग का है इस वाले स्क्रीनशॉट में। डीआई इसमें बहुत पूछी जाती है, कम से कम किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी पेपर में, एग्ज़ाम में 4 से लेके 6 क्वेश्चन जो हैं, 4 से 6 क्वेश्चन जो हैं डीआई से आते हैं। सो डीआई को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड ये जो है ये आपका नंबर से है कि 3/8 कितना होगा 84 का, इस टाइप से परसेंटेज रिलेटेड। एंड ये टाइम एंड वर्क से है। टाइम एंड वर्क के इसमें 2 दिए हुई हैं, आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। टाइम एंड वर्क के भी अच्छे से आते हैं। कुछ नंबर सिस्टम का एक आध क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट का, ये रेशियो का है, एंड ये आपका ये भी परसेंटेज की तरह है। और ये जो नीचे जो 3rd नंबर पर है ये भी जो है टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क, स्पीड, प्रॉफिट लॉस, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। आप इन सभी स्क्रीनशॉट को अच्छे से चेक कर सकते हैं, अच्छे से इनको सॉल्व कर सकते हैं। यही क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं, मींस इसी टाइप के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ये देखिए फिर से जो है टाइम एंड वर्क का आ चुका है, ये डायमीटर का है, यहाँ पे रेशियो का है। रेशियो से आपको 2-3 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, और बहुत ही बेसिक लेवल के जो हैं रेशियो से आते हैं क्वेश्चन। तो रेशियो तो आपका कि जो इक्वेशन से भी इसमें आ जाते हैं क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ जाते हैं। बोर्ड से 1-2 क्वेश्चन रोज़ हर एग्ज़ाम में मिलेंगे आपको। टाइम एंड वर्क के मिलेंगे, ये अभी हमने देखा था। ये परसेंटेज का इसमें है क्वेश्चन, परसेंटेज से भी बहुत इजी बेसिक लेवल के आते हैं। सो आप ये चेक कर सकते हैं। ये बोर्ड का है, ये लॉग का है, ये भी डीआई है। डीआई बस मैथ में, क्वांट्स में ओनली डीआई है जो थोड़ी टफ आती है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे बहुत इजी बेसिक लेवल के होते हैं। तो अगर आपने बेसिक पढ़ा है सारे क्वेश्चंस का, सारे टॉपिक्स का, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ये प्रॉफिट का है, प्रॉफिट लॉस का है, और ये नीचे जो है ये परसेंटेज का है, ऊपर भी ये प्रॉफिट लॉस का है। सो यही आते हैं। इक्वेशंस का है, ये बोर्ड का है, ये टाइम एंड वर्क का है, ये एज का है, ये भी प्रॉफिट का है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट, सॉरी परसेंटेज था वो, ये टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट। सो ये जो थे कुछ मेरे जो थे स्क्रीनशॉट्स थे मैथ्स के। अब हम बात करते हैं एनालिटिकल मींस रीजनिंग के। रीजनिंग के भी बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने रीजनिंग बहुत अच्छे से की है तो आप सच में रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप क्रैक कर सकते हैं। जब मेरा एग्ज़ाम था तो मैंने भी अपने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किया, और मेरा फर्स्ट राउंड जो था क्लियर हो चुका था। ये ब्लड रिलेशन के हैं,
ये फ्लो चार्ट के तो हमेशा हर एग्ज़ाम में आपको, विप्रो के हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो फ्लो चार्ट्स पर बेस्ड होंगे। ये पूरा एक फ्लो चार्ट होगा, उससे बेस्ड जो होंगे 2 क्वेश्चन होंगे। ये ऊपर बेसिक कोडिंग डिकोडिंग है, ये विजुअल है, विजुअल भी आते हैं, मिसिंग टर्म है, ऑड मैन आउट है, ये स्टेटमेंट से रिलेटेड है, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। पेपर कटिंग है, पेपर कटिंग से भी 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। सीरीज से भी, विजुअल सीरीज से भी आते हैं। आप ये देख सकते हैं विजुअल सीरीज है, आप पॉज कर करके आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। ये भी सीरीज़ का है, ये 2 सीरीज़ है, एक नंबर सीरीज़ है, एक विजुअल सीरीज़ है, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग है, स्टेटमेंट्स हैं, सिलोजिज्म से भी 1-2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और ये अरेंजमेंट से रिलेटेड है और पज़ल से रिलेटेड है। पज़ल से आप में इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है। एक ही क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। यानी एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो 3 से 4 आपको आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत मैटर करते हैं। ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का है, टर्म्स का है, ऑड मैन आउट का है, ये पेपर कटिंग का है, सीरीज़ का है, ये आप चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी है। ये फ़्लो चार्ट है पूरा। ये फ़्लो चार्ट तो आपको हमें करके ही जाना है एग्ज़ाम में। 2 क्वेश्चन फ़्लो चार्ट पे ज़रूर आता है। ये पूरा फ़्लो चार्ट है, इसको सॉल्व करके देन ये 2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। एक ये, एक और होगा नीचे कि एट द एंड ऑफ द फ़्लो चार्ट व्हाट नंबर विल बी स्टोर इन बॉक्स में। यानी जब पूरा ये प्रोसेस हो जाएगा देन उसके बाद जो बॉक्स नंबर 7 है उसमें कौन सा नंबर होगा। सो आप, ये बहुत अच्छा भी होता है और बड़ा मज़ा भी आता है इसको करने में। ये पेपर कटिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, एंड ये अरेंजमेंट टाइप से हैं। अरेंजमेंट बहुत आता है, डायरेक्शन से आते हैं क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंट है, ब्लड रिलेशन है, आप इनको चेक कर सकते हैं। चेकआउट कर लीजिएगा आप ये पूरी वीडियो, ठीक है। एंड ये भी विजुअल से रिलेटेड है। सो हमारी ये इसकी कुछ स्क्रीन, मैंने सारी स्क्रीनशॉट नहीं लगाई थी, मेरे पास बहुत सारी थी, बट मैंने मेन लगाई जो आपको मतलब हेल्प करेगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है और आप बोर हो जाते हैं। तो मैथ के और रीजनिंग के मैंने कर लिए हैं सारे, और उसके बाद मैंने एनालाइज करके मैंने ये कुछ टॉपिक्स लिखे हैं और कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं एग्जाम में, ये मैंने लिखा है। सो आप देख सकते हैं क्वांट्स का सेक्शन है। क्वांट के सेक्शन में जो है टाइम एंड स्पीड के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो बेसिक इजी लेवल के आते हैं। बहुत कम टाइम होता है जब आपके जो एग्जाम क्वेश्चंस लेवल जो मॉडरेट हो या टफ हो, लेकिन हमें इसमें तो जो है बेसिक लेवल का आता है। टाइम एंड स्पीड में, टाइम एंड वर्क में भी 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं मिनिमम, वो भी अच्छे आते हैं। मॉडरेट नहीं आते हैं, इजी ही आते हैं। बोर्ड के भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं, लॉगरिथम से भी 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। इक्वेशंस का 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। परसेंटेज से आपको 203 क्वेश्चन जो मिल सकते हैं, 3 भी होते हैं, कभी कभी 4 भी होते हैं। सो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड स्पीड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे तो आप आते हैं, एक टाइम को आप लॉगरिथम और इक्वेशंस जो है छोड़ सकते हैं, बट ये कुछ जो भी हैं, जितने भी लिखे हुए हैं अभी यहाँ पे, आप इनको नहीं छोड़ेंगे। परसेंटेज भी बेसिक आता है। प्रॉफिट लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपने देखी थे अभी, प्रॉफिट लॉस से आपको मिले थे, तो 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और इजी टू मॉडरेट लेवल के आते हैं। सबसे यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन डीआई से आते हैं। डीआई से यहाँ पे किसी एग्ज़ाम में 4 क्वेश्चन आते हैं तो किसी एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन आते हैं। सो आप डीआई ज़रूर करिएगा। हालांकि डीआई का ही जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ होता है, बेसिक नहीं होती है डीआई, बहुत इजी नहीं होती है। आपको मॉडरेट मिलेगी या टफ मिलेगी, इजी आपको डीआई नहीं मिलेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। सो यहाँ पे जो है मैथ में टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, वोट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डीआई एंड रेशियो, सॉरी यहाँ पे मैंने रेशियन लिख दिया है, रेशियो, इनसे ये सारे जो है टॉपिक आते हैं। और 1-2 क्वेश्चन आपके अलग से, जैसे एज का हो गया, ये सब आते हैं। और हम बात करेंगे रीजनिंग की। सो इसमें कोड डिकोड के 203 क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल का आएंगे। अरेंजमेंट से आपके 3 से 5 क्वेश्चन हैं। अरेंजमेंट में मैंने सारे अरेंजमेंट लिख दिए हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट हो गया और हाइट अरेंजमेंट हो गया, या किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करना, वो सारे मैंने इसी में लिख दिए हैं, अरेंजमेंट में कर दिए हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन आपको तो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। देन उसके बाद है डेटा सफिशिएंट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देन उसके बाद है फ्लो चार्ट से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। एक फ्लो चार्ट होगा, उससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्शन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे।
ब्लड रिलेशन से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेटमेंट में आपके वो काउज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन एंड सिलोजिज्म, ये सभी स्टेटमेंट्स में जो है आ गए हैं। सो मैंने 1 से 2 क्वेश्चंस में लिखे हैं। देन डायग्राम रीजनिंग यानी विजुअल रीजनिंग में भी जैसे सीरीज हो गई या कोई पेपर कटिंग हो गया, इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। सो ये हमारा पूरा एनालाइज हो गया। कल के एग्ज़ाम में जो भी 2 जून को जो एग्ज़ाम होगा आप स्टूडेंट्स का, तो आप इससे आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगी। और जब आप इन जो भी मैंने लिखे हैं टॉपिक्स आप इनको कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर बेसिक भी पढ़ लेंगे तब भी आपके एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस your tomorrow exam. So thank you for watching this video and please like and subscribe my video because मैंने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में, स्क्रीनशॉट लेने में और आपको ये एनालाइज देने में, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आया। मैंने 2 से 3 एग्ज़ाम जो हैं देखे हैं विप्रो के। दिसंबर में तो मेरा था ही, जनवरी में मेरे फ्रेंड का था एंड 12 मई को अभी कुछ दिन पहले भी मेरे एक फ्रेंड का था। सो मैंने एग्ज़ाम पेपर देखे हैं उनके कैसे क्या आता है। सो आप जो है आप मेरी बात को मानिए और जो भी मैंने टॉपिक्स लिखे हैं इनको आप प्रिपेयर कीजिए और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। एंड जब आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा तो सेकंड राउंड आपका ओपन होगा एसे का, उसको भी आप बहुत अच्छे से करिएगा। 148 से 180 के वर्ड्स जो हैं आप एसे में लिखिएगा। और बस मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच।